क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 शुरू कराने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्या किसे कहते हैं? परमेय अपरमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इन सभी संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो आइए, मैंने यहाँ संख्या लिख रखी है जिससे समय की बचत हो और अच्छे से समझ में आ पाए। प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें एन से प्रेजेंट करते हैं। यह संख्या 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं लगाते, पूर्ण संख्या में हम 0 लगा के लेते हैं। ध्यान रखना, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। पूर्णांक ने जेड से प्रेजेंट करते हैं। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे पूर्णांकों को दो भागों में बांट के देख सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। जितनी धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या होती हैं सारी पूर्णांक कहलाती हैं। संख्या रेखा मैंने बनाई हुई है यहाँ पे। 0 की इधर तरफ जाएंगे प्लस की संख्या, इधर जाएंगे माइनस, सभी संख्या ये पूर्णांक है। नोट है यहाँ, शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक। माइनस की 0 और प्लस की 0 नहीं होती, कभी 0 केवल 0 होती है। अभाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, यानी जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाए, किसी और तीसरी संख्या का भाग ना जाए, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए, यानी जिसमें खुद का, एक का और किसी तीसरी संख्या का भी भाग जाए, यानी किसी और से विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर, डिफरेंस कोई पूछे तो हम बता देंगे भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य में अंतर। अभाज्य संख्या जिसमें खाली जिसके दो गुणनखंड हों, जिसके दो गुणनखंड हों उन्हें हम अभाज्य बोल देंगे। भाज्य के दो से अधिक गुणनखंड हों उसे हम भाज्य बोल देंगे। अभाज्य संख्या दो, याद रखना, दो अभाज्य और तथा सम संख्या है दो हमारी। भाज्य संख्या में मैंने बता रखा है 6 7 8 है, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों उन्हें हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो हम जानते हैं अब परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। एग्जाम्पल लेते हैं हम, 2/3। ये बट्टे में लिख रखा हमने, यानी P बटे Q का मतलब होता है P बटे Q के रूप में लिखा जा सके जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0। वही होगा हमारा हर, अंश बट्टे हर, यानी हर हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 2/3 हमारा हर यहाँ 0 नहीं है, हम इसे 1/0 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, अप्रवासित हो जाएगा इसका आंसर। हम इसे 0/1 लिख सकते हैं। आगे इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल इसी के आधार पर मिलेगा हमें, तो ये जानना आवश्यक है। हम लिखते हैं अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं जिन्हें P बट्टे Q के रूप में ना लिखा जा सके, ना लिखा जा सके, यानी हमें जिन्हें बट्टी में ना लिख सकें। एग्जाम्पल, अंडूल 2, अंडूल 3। जितनी अभाज्य संख्या अगर हमने रूट के अंदर रख दें वो सभी अपरमेय संख्या कहलाती हैं, पाई ETC। अब हम जान लेते हैं प्रश्नावली 1.1 शुरू करने से पहले वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इन्हें 8 से प्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर, सभी संख्याओं का संग्रह। जितनी भी संख्याएं, सभी संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है हमारा, वास्तविक संख्याएं। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल 0 है? तो हमें लिखना है क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो उत्तर लिखते हैं हम इसका, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या है तो शून्य कब परिमेय संख्या है ये भी हमें बताना होगा। शून्य परिमेय संख्या कब है, जब हर शून्य ना हो। अंश में हम 0 लिख सकते हैं पर हर में हम शून्य 0 नहीं लिख सकते। जब हर शून्य ना हो,
एग्जाम्पल लिख देंगे हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2, 0/3 डॉट डॉट डॉट। पर ये हम हर में 0 नहीं लिख सकते हैं, अंश में 0 लिख सकते हैं। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हम 6 परमेय संख्या पूछेंगे। अगर 6 पूछे हैं तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 बराबर 7। तो 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आराम से संख्या निकल आएंगी हमारी। हमसे पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या है, तो 6 पूछी, 6 में 1 जोड़ के 7 हो जाएगा। 7 से हम इसमें हर में 1 मान लेंगे इसके, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। 7/7, 7 तिया 21, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 7 एकन 7। 21/7 और 28/7 के बीच की हम परमेय संख्या निकाल देंगे। तो 21/7, 21 बाद क्या आएगा 22, इन्हें छोड़ देते हैं, इनके बीच की लिखते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इसका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी निकालनी है 5। तो 5 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 6, यानी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो हमें हमारी संख्या प्राप्त हो जाएंगी 5। तो लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हल। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी निकालनी है हमें निकालनी है 5। 5 में 1 जोड़ देंगे तो है 6, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। ये सिंपल तरीका है, जितनी पूछी है उसमें 1 प्लस कर दो, और उससे ही जितनी प्लस करके जो संख्या आई उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 6 × 18, 6 × 30, चौके 24, 6 × 30। अभी 18/30 और 24/30 हम लिख सकते हैं 18/30 और 24/30, इनके बीच की संख्या। 18 के बाद लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 3 और 2 5 संख्याएं हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है हमारा, इसमें पूछा गया है हमसे नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मैंने बताया था आपको प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति मौजूद थी 1 2 3 4, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या के अंतर्गत सारी प्राकृतिक संख्या आती हैं, तो ये सत्य है पहला। तो इसका उत्तर लिखते हैं, इसी पुष्टि करते हैं अपने उत्तर की। पहला पार्ट है, लिखेंगे सत्य है। सत्य तो है पर क्यों है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। यानी मैं कहूँ जो होगी हमारी पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। तो इसके अंतर्गत ये आ रही है ना, इसमें कॉमन मिल रही है ये 0 को छोड़ के, तो ये सत्य है। अब देखते हैं दूसरा इसका पार्ट। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी पूर्णांक प्लस माइनस की संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में माइनस की संख्या नहीं आती है, तो असत्य वैसे ही है। तो लिखेंगे असत्य है, असत्य है, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक है मगर पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्या नहीं आती है, इसलिए ये असत्य है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक परमेय संख्या यानी ना पीवट्टी के रूप में लिख सकें वो संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या हम बटे में नहीं लिखते। नंबर तीसरा लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्यों है, उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण के लिए हम ले लें 1/2।
उदाहरण के लिए 1/2 परमेय, ये परमेय संख्या तो है, 1/2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 ले लो, चाहे 2/3 ले लें हम, ये बट्टे की जितनी संख्याएं परमेय संख्या तो हैं, मगर ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गई हमारी। नेक्स्ट प्रश्नावली मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।